नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रिंटर में पढ़ा हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में हम जो पढ़ रहे थे हम करेक्टर वगैरह पढ़ रहे थे, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन प्रिंटर, यानी लाइन के जो लाइन बाई लाइन क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लास में सबसे पहले हम पहले पूछेंगे फिर कंटिन्यूस करेंगे। गाइस, जैसा आप देख रहे हो थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है और दिसंबर आ गया है। अब धूप का तो पता ही नहीं चलता, धूप तो हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी भाई अपने आप को बचा के रखो। स्वेटर जर्सी जितना हो सके पहन के रखो, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ठंड लग गई है, ठीक, जिसकी वजह से आपका क्लास 1-2 दिन अब डिले हुआ है। कल की क्लास में डिले हुआ है, केवल एक ही क्लास ले पाई थी। ठीक है, तो अब आपको क्लास कंटिन्यूस मिलेगा। प्रॉब्लम अब मैं सही हो गई हूँ। ठीक, तो चलो मैं क्लास अब स्टार्ट करती हूँ। आपकी जो क्लास है वो है कंप्यूटर की क्लास है। ठीक है, क्लास जो है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम जो पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, चलो सब कुछ क्लियर है। और आपको पता है जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले पहेली पूछती हूँ, यानी जो क्लास स्टार्ट होती है वो पहेली के साथ होती है। राइट, तो आज की पहेली देख लो क्या है। आज की पहेली देखो, पहेली है, पहेली है आपकी, कमर पतली है पैर सुहाने। कमर पतली है पैर सुहाने, कहीं गए होंगे बीन बजाने। कौन है ये? ठीक है, यानी क्या है इस पहेली का आंसर। कमर पतली है पैर सुहाने, कहीं गए होंगे बीन बजाने। ठीक है, तो ये आपका पहेली है, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगी। और आज की क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी, बहुत छोटी क्लास लूँगी, क्योंकि तबीयत मेरा भी पूरी तरीके से मैं स्वस्थ नहीं हुई हूँ। थोड़ा सा है जैसा देख लो ठंड है, जिसकी वजह से सर्दी खांसी जुकाम यही सब है, चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं, जुकाम भी हो जाता है ना तो सर पकड़े रहता है, सर में दर्द रहता है। तो वही है गाइस। ठीक है, तो क्लास आपको मिलती रहेगी। क्लास एक थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, हाँ, आगे पीछे पर क्लास डेली मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ। कमर पतली है पैर सुहाने, कहाँ गए बीन बजाने। ये आपकी पहेली है, इसका आंसर आपको मैं दूंगी। ठीक है, कल थोड़ी देर बाद, यानी कि जब क्लास खत्म हो जाएगा तब। हम जो पढ़ रहे थे कंप्यूटर में पढ़ रहे थे हम आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में हम पढ़ रहे थे प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर हमारा खत्म हो चुका था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रिंटर के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नहीं होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हम पढ़ रहे थे इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रिंटर ऐसा होता है जो एक एक करेक्टर को प्रिंट करता है, और दूसरा ऐसा होता है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। तो करेक्टर प्रिंटर में आपका डीएमपी और डेजीविल प्रिंटर होता है। जो आपका डेजीविल और डीएमपी प्रिंटर मैंने पढ़ा दिया। डीएमपी क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसमें बहुत सारे डॉट होते हैं, और जितने भी सरकारी विभाग होते हैं वहाँ पे इसी प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो इंक होती है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की होती है, और कई साल का मतलब 33, 40, 50 साल तक ये जो होता है चलता है। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं डेजीविल, वो भी ख़त्म हो चुका है, जो एक गुलमोहर के फूल की तरह होता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, आ जाओ, हम बात करने वाले हैं लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर में 2 होते हैं, एक होता है चेन प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर मतलब एक बार में जब प्रिंट करेगा ना तो ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, एक एक करेक्टर को नहीं प्रिंट करता, इसके अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है चेन प्रिंटर, तो उसी को लेकर चलेंगे, आज पढ़ेंगे चेन प्रिंटर। क्या है? तो ये है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर की बात की जाए तो यह सबसे पहले देखेंगे कौन सा प्रिंटर है, तो भैया ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रहे ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। राइट,
सबसे पहले इसे क्या है, तो यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक चेन बना होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है चेन प्रिंटर का चेन, तो इसमें एक चेन बना होता है। किस टाइप का चेन होता है, इस तरह से होता है। आपका चेन बना होता है, इसी पे हर करेक्टर लिखा रहता है, किसी पे ए, किसी पे बी, किसी पे सी, किसी पे डी, ठीक है। किसी पे छोटा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक। फिर आपका 1 2 3 4 ये तरीके से। फिर आपका सिंबल हो गया ए, @ ठीक, वगैरह वगैरह। फिर के कबूतर, खे खरगोश, यानी कि यह क्या होता है, एक चेन होता है। क्या होता है, एक चेन बना होता है। और इस चेन पर क्या होते हैं, सारे अक्षर जो होते हैं, चाहे वो ABCD, छोटी ABCD हो, चाहे बड़ी ABCD हो, चाहे के खे गे हो, चाहे सिंबल हो, चाहे 1 2 3 हो, ये सब के सब क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। जो वर्ड आपको प्रिंट करना होता है, मान लीजिए हमें कुछ प्रिंट करना है, तो क्या करेगा, चेन जो है तेज़ी के साथ घूमने लगेगा, ठीक है। पहला क्या होता है, यह चेन तेज़ी के साथ घूमने लगता है, और जो अक्षर को टाइप करना होता है वह वही अक्षर उसी पेज पे लाके छिड़काव करता है, यानी उसे जाके टच करता है और उस पेज पर क्या हुआ, पीटता है। यानी कि ये जो चेन होता है ना, इस चेन में जितने जितने अक्षर उभरे रहते हैं, हर एक के पास पीछे एक हैमर लगा होता है। हैमर मतलब होता है हथौड़ा, छोटा सा हथौड़ा, मतलब हथौड़ा लगा होता है, इसमें एक हथौड़ा लगा होता है। आपको जो भी अक्षर लिखना होता है, उस अक्षर पर ये जाते ही हैमर उसे बीट करता है, यानी पीटता है, और फिर ये जो आपका अक्षर होता है डायरेक्ट पेज पे आके प्रिंट करता हुआ आगे बढ़ता है। चेन बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा, जो जो आपको अच्छा लगेगा वो पीटता हुआ, मतलब दबाता हुआ एक एक लाइन को प्रिंट करता हुआ निकलता है। तो ये होता है आपका चेन प्रिंटर, ठीक है। चेन प्रिंटर आपके क्या करता है, यह आपका लाइन प्रिंटर होता है। कैसा होता है, तो याद रखना बच्चों, ये आपका लाइन प्रिंटर है, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर नहीं है। कैसा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का मतलब ये है कि एक बार में एक वर्ड को नहीं, पूरा एक लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। पूरे एक लाइन को प्रिंट करता है। इसमें समय की एक पंक्ति छापी जाती है, ठीक है। कब कब छपी जाती है, 1 टाइम 1 लाइन, ठीक है। इसमें क्या खासियत है, तो 1 टाइम, एक समय में 1 लाइन प्रिंट, एक समय में एक लाइन, प्रिंटर को एक लाइन क्या करता है, ये प्रिंट करता है। 1 टाइम 1 लाइन, ठीक है। एक समय में एक लाइन को ये प्रिंट करता है। ये कब बना था, तो ये 1950 में बना था, ठीक है। कब बनकर आया था, तो ये आपका बनकर आ गया था 1950 में। ये आपका 1950 में बनकर आ गया था। और ये उस समय क्या था, 600 लाइन, 1950 में आ गया था। और ये 600 लाइन प्रति मिनट, एक मिनट में कम से कम ये 600 लाइन प्रिंट करने की कैपेसिटी रहती थी। 600 लाइन प्रिंट पर मिनट, एक मिनट में ये 600 लाइन प्रिंट करने की इसके अंदर क्या थी, कैपेसिटी थी। कितनी थी, कैपेसिटी थी। एक मिनट में ये 600 लाइन प्रिंट पर मिनट, एक मिनट में ये 600 लाइन क्या कर सकता था, तो ये प्रिंट कर सकता था, ठीक है। ठीक, तो इसके बाद क्या नाम है, जैसे पहले डेजी व्हील प्रिंटर था, ठीक, पहले DMP था, फिर डेजी व्हील था, फिर आया चेन प्रिंटर, ठीक है। आया समझ में या नहीं, चेन प्रिंटर के बारे में। चेन प्रिंटर में क्या होता है, एक चेन बना होता है, प्रिंटर होता है, और प्रिंटर में क्या होता है, एक चेन बना होता है। उस चेन के पीछे एक हैमर लगा होता है। हैमर मतलब होता है आपका, क्या कहते हैं उसे, हथौड़ा, ठीक है। जो जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं इसमें चेन प्रिंटर में, तो ये जो चेन होता है ये बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है, यानी घूमने लगता है। और जो भी करेक्टर हमें प्रिंट करना होता है उसके पीछे वाला हथौड़ा उसे बीट करता है, और वो जाके डायरेक्ट कागज़ पे क्या करता है, अक्षर को छापता हुआ लाइन से प्रिंट करता हुआ निकल जाता है। तो यही होता है आपका चेन प्रिंटर, ठीक है। इसमें चेन बना होता है। और याद रखना, ये आपके एक अक्षर को नहीं प्रिंट करता है, एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है। किसको प्रिंट करता है, एक समय में एक लाइन को ये प्रिंट करता है। इसके अंदर ये खासियत होती है, क्लियर है। एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है, और
क्या नाम है, वन टाइम वन लाइन प्रिंट। ठीक है, ये लाइन प्रिंटर होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो आपका 1950 में बन चुका था। ठीक है, अब धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। पहले क्या था, पहले जैसे कुछ साल पहले प्रिंटर ही लोग यूज करते थे, अब तो प्रिंटर ऐसे आ रहे हैं कि उसमें फ़ोटो कॉपी, स्कैनर, स्कैन करना और आपका प्रिंट निकालना, सारे काम, मतलब कई सारे काम एक ही प्रिंटर के अंतर्गत होता जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इस तरीके से नहीं था। पहले फ़ोटो कॉपी के लिए अलग प्रिंटर होता था, स्कैन करने के लिए अलग प्रिंटर होता था और फ़ोटो कॉपी के लिए अलग होता था, प्रिंट निकालने के अलग प्रिंटर होता था, सबके लिए अलग अलग था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता गया, लोग इसके अंदर क्या करने लगे, मॉडिफाई करने लगे। मॉडिफाई मतलब और भी चेंजिंग्स होने लगी। जब चेंजिंग्स होने लगी तो ये लोगों को ये महसूस हुआ कि क्यों ना ये तीनों चीज़ें जो एक आवश्यकता पड़ती है, क्या फ़ोटो कॉपी करने का और प्रिंट करने का और क्या कहते हैं उसे प्रिंट करना, स्कैन करना हुआ, प्रिंट निकालना, क्यों ना इन चारों को एक साथ कम्बिनेशन करके एक साथ बना दिया जाए। तो वही अब जनरेशन चेंज होता गया, धीरे धीरे सुधार होता गया। जैसे कोई चीज़ होती है भाई, पहले जब आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब लाइट वगैरह नहीं रहा करती थी तो लोग मोमबत्ती जलाया करते थे या फिर दिया जला कर रखा करते थे रात में, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, लाइट आई। लाइट आते ही पहले 100 वाट का बल्ब आया करता था। ठीक है, अब CFL आने लगा, अब LED आने लगा। भाई जनरेशन चेंज हो रही, लोग एक से एक चीज़ की खोज करते जा रहे हैं और इंसानों को एक से एक सुविधा देते जा रहे हैं, है ना। तो वही दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे चेंजिंग्स आती जा रही है। ठीक है, तो आए समझ में चेन प्रिंटर। अब हम जो कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ड्रम प्रिंटर कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर होता है, लाइन की तरह एक एक लाइन को प्रिंट करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि मेरी क्लास बड़ी छोटी रहती है, मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेना चाहती हूँ, ना मैं आपका समय वेस्ट करना चाहती हूँ। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्लियर पढ़ो, आना चाहिए समझ में, बस। और कुछ है, मेरा ज़्यादा मकसद नहीं है। जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आ जाओ, अब चलते हैं पहेली की आंसर की तरफ। बात की जाए पहेली की तो पहेली दिया था मैंने, कमर पतली है पैर सुहाने, कहाँ गए होंगे बीन बजाने। तो इसका आंसर है मच्छर। आप इसका पैर देखो, इसकी कमर देखो कितनी पतली होती है और पैर कितने सुहावने होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, हमेशा बीन बजाते हैं। आप बैठे रहोगे, मच्छर आएगा तब कान में भिन भिन की आवाज़ करता है ना, तो बीन बजाता रहता है ना, तो वही है। ठीक है, ये है पहेली का आंसर। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। क्लास आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी। हाँ, थोड़ा देर सवेर हो सकता है, थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हूँ, तबीयत सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।